दानियल के दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। Let's welcome Brother M.D. Jagan and straight away ask him a few questions. Brother Jagan, welcome to the program. Daniel chapter 3. खोदते खोदते जानिए विषयों का अनजान दृष्टिकोण लगातार आ रहा है। बहुत से दर्शक भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और इसके अलावा हम दानियल के अनुभवों के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिडन ट्रेजर्स को भी हम निकाल ही रहे हैं। थर्ड चैप्टर में पिछले एपिसोड में हमने फैसलों के बारे में बात की और इसमें हमने कैरेक्टर्स के बारे में बहुत बात की। हम प्रभु के लिए जो फैसला लेते हैं वो एक तरफ, और प्रभु का जो फैसला है उनका जो नज़रिया है वो एक तरफ है। तो इसे हम कैसे समझेंगे? देखिए, नबूकदनेस्सर का जो निर्णय है, उसके काम, उसके चरित्र को देखा है। दूसरी बात, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनके चरित्र को, स्टैंड को वो कैसे खड़े हैं। उन्होंने जो कहा वो डायलॉग्स तो बहुत ही सामर्थी वाक्य हैं। तो यहाँ परमेश्वर का एक भाग है, मेन पार्ट, और अवश्य ही देखिए ये तो परमेश्वर के लिए खड़े हैं। हम जो खड़े हैं तो हम उनमें परमेश्वर के किस भाग को देखते हैं, ये विषय है मेन। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, इस तरह के जब कोई विषय आते हैं उसमें परमेश्वर का जो भाग है वो हमसे ज़्यादातर छिपाया गया है या फिर उसके बारे में कम बताया गया है। अभी आप अगर नबूकदनेस्सर के इस अध्याय को ले ले, अगर आप किसी से भी पूछे तो इन तीनों लोगों को आग में फेंक दिया गया। वो पूरे समर्पण से खड़े थे, बस इनके बारे में ही था, परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। इस तरह एक लाइन में कहते हैं। ऐसे और भी बहुत से हैं। देखिए, वो इस तरह से कहते हैं, यानी आप इतनी अच्छी तरह से कीबोर्ड कैसे बजाते हैं ये पूछे तो कहते हैं मैं बचपन से बजा रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं उस मास्टर के पास गया, मेरे पिताजी ने इसे खरीद कर दिया। कहते हैं प्रभु की करुणा है। बस आखिर में वो एक लाइन कहते हैं। इसमें परमेश्वर का भाग तो बहुत ही कम दिखता है, हालांकि परमेश्वर बेस है, भाग बहुत ही कम है, ये सोचते हैं। देखिए, वैसे ही किसी से भी हम परमेश्वर के बारे में जब बात करते हैं उसमें परमेश्वर का भाग सबसे ज्यादा है। मेन उनका ही तो है डायरेक्शन। जी हाँ, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, कई जगह पर डायलॉग भी उसी की है। ऐसे है कि यीशु के पास जाकर सवाल पूछते हैं चेलों से, वो परमेश्वर से पूछते हैं। जब वो सवाल पूछते हैं तो यीशु एक जवाब देते हैं, और इसी तरह के जवाब की आज भी जरूरत है। अगर यीशु वो जवाब दे इसके लिए तो सवाल पूछना ही चाहिए। वो सवाल पूछने के लिए एक व्यक्ति ही इसे तय करेगा। तो देखिए, डायलॉग भी उसी के हैं, स्क्रीन प्ले उसका है, डायरेक्शन उसका है, यानी ये तो परमेश्वर का पार्ट है। अब इस सारी घटना को देखिए, ये तो निश्चय एक आत्मिक युद्ध होता है। ये जो युद्ध है ये तो शैतान चलाता है। परमेश्वर ने शुरू से ही इसे तैयार किया है, यानी ये जो तीन लोग हैं ये आएंगे, इन्हें आग में फेंका जाएगा। परमेश्वर ये पहले से ही जानते थे। अब देखिए परमेश्वर इसमें क्या करते हैं। अब देखिए, इनका विश्वास ही ये तो एक बड़ी अपेक्षा है। वो प्रभु के लिए समर्पण में वहां खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए, यानी किसी के स्वभाव को जो बदलना है, ये सच में कितनी बड़ी बात है। उदाहरण के लिए कि आग न जलाएं। अब आप जानते हैं कि जो आग है उसका स्वभाव क्या है, वो तो सब कुछ जलाती है। जलाना उसका स्वभाव है, कैरेक्टर उसका नेचर है। वो जलाएगी नहीं। उसे भी प्रभु नहीं बनाया, परमेश्वर वही करते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता है। सिंह क्या करता है? जी, शिकार करता है, लेकिन वो शिकार नहीं करेगा। मुंह बंद करके खड़ा है, ये करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन में वो समुंदर पार करते हैं ना, अभी तक हम उसे कैसे पढ़ते हैं? समुंदर पार किया, बस इतना ही, लाल समुंदर पार करके चले गए। इस अध्याय को अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कितने महान काम किए इसे आप देख पाएंगे। ये मेरे विवेक के हिसाब से मैं कह रहा हूं। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं विज्ञान का अध्ययन करने वाला ऐसा व्यक्ति भी नहीं हूं। जब ये पार कर रहे थे, वचन कहता है कि पानी दीवार के जैसे खड़ा हो गया था। देखिए, अगर पानी को दीवार के जैसे खड़े होना है, सोचना भी बहुत मुश्किल लग रहा है, तो फिर वो कौन से टेम्परेचर में होगा? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से माइनस में होना चाहिए, शायद माइनस में होगा जी। जब माइनस में होगा तभी दोनों तरफ से फ्रीज हो जाएगा, है ना? जी हाँ। ये तो माइनस में फ्रीज हो गया है, इसके बीच में सामान्य रूप में
यानी किस तरह से शरीर में चलेंगे। रेगिस्तान में वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो इस तरह के सूट नहीं पहनते हैं। जी। अब ये जो खड़ा है ये किस तापमान में है? माइनस में। ठीक है, वो चल भी रहे हैं, जिस पर चल रहे थे वो जमीन कैसी थी? वो तो पूरी तरह से सूखी भूमि पर चल रहे थे। तापमान माइनस में है तो जमीन कैसी होगी? यानी पानी वहां पर नहीं था, वो तो वहां पूरी तरह से जम गया था। तो यहाँ पर तो गिडियोन की बात आ रही है। जी, यानी यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा जिस समय पानी ऐसा था? जरा सोचकर देखिए। इसके बीच में वो चलकर जाते हैं। अगर बर्फ के गोले हो तो गाड़ी नहीं ढकेल पाएंगे, मिस्र के रथ नहीं चल पाएंगे। सूखी जमीन होनी चाहिए। सूखी भूमि के लिए कितनी गर्मी वहां होनी चाहिए? एक तरफ तो माइनस में पानी गर्म होकर दीवार बन गया, दूसरी तरफ इतना गर्म सूखी भूमि। इसके बीच में उन्हें जाना है, इसे यही छोड़ते हैं। ये लोग वहां पर चलते हैं। इनके जाने के बाद पानी किस रूप में वापस आया? नॉर्मल फॉर्म पर। नॉर्मल फॉर्म में आया। तो तुरंत टेम्परेचर का क्या हो गया? घटना है। ये महान काम कैसे कर सकते हैं, जरा बताइए। लाल समुद्र में से परमेश्वर हमें लेकर चले गए, ये बस इसी तरह कहता है। साइंटिफिकली इसे देखिए, इसी तरह की ये घटना इसमें है। देखिए यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, 7 गुना। देखिए वचन इस तरह कहता है, वचन 19 में, नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। साधारण से 7 गुना अधिक धक्का दो। 7 टाइम्स। 7 टाइम्स। देखिए लू के समय कितना होता है, इसकी गर्मी कितनी दूर गई। जो लोग इन्हें फेंकने के लिए गए थे ना, वो जलकर मर गए। यह वचन कहता है, वचन 22 में, वो भट्टा राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण धत्काया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच के कारण जल मरे। ढकेलने ही वाले जलकर मरे। वो गर्मी इन्हें न छुए, इसलिए आग ने उनको जलाया पर इनको नहीं जलाया। वहां पे एक सेपरेशन की बात है। देखिए ये कितना महान काम है। देखिए यही तो परमेश्वर का हाथ है। देखिए यही परमेश्वर तो आपके साथ में और मेरे साथ हैं। ऑलमाइटी गॉड। आज हम इस तरह से परमेश्वर के बारे में क्यों कहते हैं? आज हमारी परिस्थितियां इस हद तक है क्या? क्या हमें आग में ढकेल रहे हैं क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यही कहता हूं, हमारी परिस्थितियों में शायद हो सकता है पैसों की समस्या हो, या कोई हमारा विरोध कर रहा है, हमारा विरोध कहता है, और देखिए उसी के कारण हम परेशान होते हैं, निराश होते हैं, तनाव में आते हैं, शुगर बढ़ती है। जरा देखिए, वो तो केवल उन्हें फेंकने गए थे, पर वो खुद ही मर गए। देखिए इसमें एक बात बताई गई, आग की गंध भी उनसे नहीं आ रही थी, बिल्कुल पास ही नहीं आया। देखिए उनके और इनके बीच में बहुत ही बड़ा फर्क था। यही तो परमेश्वर का काम है। मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर जो हैं वो तो हमें बचाने के लिए साधारण विषयों से बचाने के बजाय इस तरह महान रूप में बचाने पर ज्यादा गौर करते हैं। आप हर एक घटना को ही देखिए। यीशु को वो पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उससे नीचे ढकेलना चाहता था। वो तो उन सब बातों में से होकर चलकर जाते हैं। वो कहां से चलकर जाते हैं? वो किससे होकर गए? आग से। हम पढ़ते सदोम के लोगों ने लूत के घर को घेर लिया था, तो परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया था, अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, एक ही स्ट्रोक में। ये सब कैसा होगा? देखिए ये जो परमेश्वर है वो मेरे जीवन में मेरे साथ हैं। मेरे जीवन की हर एक घटनाओं का वो ख्याल रख रहे हैं, मेरे पूरे जीवन की देखभाल कर रहे हैं, परिवार की देखभाल कर रहे हैं। मेरे प्रार्थना का लेवल अलग होना चाहिए। हाँ देखिए कई बार मैं इस तरह से भी कहता हूं, जब आप किसी के पास मदद के लिए जाते हैं, उनके रेंज के हिसाब से आप उनके पास में जाते हैं, जी है ना? पिताजी से पूछते हैं तो आप इस तरह से कहते हैं, पिताजी जरा मिठाइयां लेकर आना ना। या आप किसी बड़े डीआईजी को जानते हैं तो क्या आप उन्हें फोन करके कहेंगे कि आप मिठाई लेकर आ सकते क्या? पिताजी से मांगना एक बात है। बिल्कुल, किससे क्या पूछना चाहिए? जी देखिए, एक बड़े ऐसे कॉलेज के प्रोफेसर या किसी बड़े चेयरमैन से मिलने जाते हैं, वो ठीक है, वो सच्चा है। इस बात से मुझे एक घटना याद आ गया। एक मंत्री जा रहे थे बस ऐसे ही इंस्पेक्शन के लिए, तभी एक आदमी ने कहा कि मंत्री जी मेरी मदद कीजिए। तब मंत्री जी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तब कहे कि बस मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तब मंत्री जी ने कहा कि कल तुम मेन हेड ऑफिस पर आ जाओ, वहाँ पे महाराज होंगे और उनसे कहकर मैं आपको 10,000 रुपया दिलवा दूंगा। तो ये मंत्री जी के कहने के मुताबिक अगले दिन वहाँ पहुँच गए
आके महल को देखते ही रहे। मंत्री जी वहीं पर ही है और वो महाराज से कहे कि कल मैं ऐसे टहल रहा था तो एक आदमी से मिला जो मुझसे 10,000 रुपया पूछे। तो महाराज ने कहा कि उन्हें लेकर आओ। महाराज को देखते ही उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। तो महाराज ने कहा कि मंत्री जी ने तो 10,000 रुपया ही कहा था। अब मंत्री जी बहुत गुस्सा हो गए। अरे क्या भाई, कल इसने 10,000 रुपया पूछा था और आज यहाँ आकर 1 लाख रुपया पूछ रहा है, तो क्या तुम सही कह रहे हो? ऐसा राजा उस आदमी से पूछते हैं। तो कहे कि महाराज, इनके रेंज के लिए मैंने 10,000 मांगा, वो सही है। आपको देखने इस महल में आकर 10,000 मांगू तो आप ही की बेइज्जती होगी ना। यही तो बात है, हम अपने परमेश्वर के पास में जाकर क्या मांगे, यही तो सवाल है। आग से उन्हें बचाने वाले परमेश्वर के पास जाकर मेरे बच्चों की फीस भरनी है, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, वो सब सोचेंगे क्या? मैं सोचता हूँ परमेश्वर से ये सब मांगना नहीं, ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर से ये सब मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब हमें खुद देते हैं। उसे मांगने का विषय अलग है, लेवल अलग है, लेवल अलग है। इस शब्द की सामर्थ हम नहीं जानते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी, वो सारी शक्तियों से भरा है। वो कैसे है? वो ऐसा है। इन लोगों को आग से बचाया, उसने पानी की दीवार खड़ी कर दी, आकाश से अग्नि बरसाई। उनसे मीट करने का प्रोटोकॉल ही एक अलग लेवल का है। तो जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध और ये सब किस लेवल का होता है, देखिए यही तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। देखिए एक और सवाल मेरे मन में है। मुझे लगता है कि इन्होंने प्रभु से कोई कंप्लेंट नहीं किया है, ये तो गुलाम बनकर आए। ये जो सोच है, आपने भी कहा था दे केम, ऐसा सिर्फ एक ही लाइन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसे खींच कर ले आ रहे हैं दानियल को। अब देखिए ये प्रभु से किस तरह के सवाल पूछ सकते थे कि मुझे इतना सताया जा रहा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं। अगर आप मुझे आग में डालेंगे तो भी, अगर आपकी ये इच्छा तो भी। देखिए स्टेटमेंट को देखिए ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी दे आर नॉट कंप्लेनिंग। ये जो सोच है ये बहुत ही अलग है। इन लोगों ने परमेश्वर को अपनी जीवन शैली का भाग बना दिया है। परमेश्वर तो हमारे साथ है। देखिए दुनिया के बहुत से लोग मूसा को पहचानते हैं। उसने कहा इस पूरी भूमि पर तेरे जैसा कोई भी दीन नहीं है। इस वचन को वो ले लेते हैं। सच में अभी हम उस जगह पर हैं, हम उसे जान गए हैं, लेकिन देखिए वो विचार अब तक हम में नहीं है। कहते हैं परमेश्वर अलग है। परमेश्वर, उसके लिए तो एक और जगह है, वो हमारा ध्यान रखेंगे। जरूरत में उसका उपयोग करना है। सब ठीक चल रहा है तो उसे याद नहीं करना है। मुश्किल आए तभी, यानी बुखार आने पर ही डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वैसे परमेश्वर के पास आते। परमेश्वर बुखार देखने वाले डॉक्टर नहीं है। मानो डॉक्टर हैं, इंजीनियर सब है, लेकिन हमारे घर के एक सदस्य हैं। सो इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, ऑल द टाइम्स, ऑल द टाइम्स। अब ये जो डैनियल का ये जो तीसरा चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, वो इसे ही मेंटेन कर रहे हैं। हमारे स्पिरिचुअल वॉक में हम इसे कैसे मेंटेन करें? देखिए इसी कह रहा हूँ। देखिए हमारे जीवन में जब कोई जरूरत होती है तभी हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, बाकी समय भूल जाते हैं। यानी देखिए यीशु हमारे लिए एक रूटीन शब्द हो गया है। जैसे लोग कहते बाप रे, ऐसे समय हम कहते हैं हे यीशु स्तुति हो। यह हमारे जीवन की रूटीन लाइफ हो गई। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। देखिए इसे समझकर बोलना होगा। वो हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे साथ चलते हैं। और देखिए ये तो इंग्लिश में बताया है, लेकिन हिंदी में नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। इंग्लिश में नोहा वॉक्ड विद द गॉड कहाँ है, हनोक वॉक्ड विद द गॉड कहाँ। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है। तो ये विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर जो है आग में हमारे साथ में होते हैं या नहीं होते हैं, ये दोनों पॉइंट्स तो हैं, बचाएंगे या फिर नहीं बचाएंगे। लेकिन परमेश्वर का मन एक ही है, मुझे बचाना है। मैं बचाऊंगा, मेरे संतानों को बचाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा। एक और बात, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ये हमें सब क्यों बता रहे हैं जो वो कह रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अपने भार को किसी के लिए नहीं छोड़ते हैं, वो अपना भार खुद ही उठाते हैं। परमेश्वर हैं, ये उसे साबित करते रहते हैं। तो हमें भी उस तरह सेंसिटिव रहना चाहिए। हाँ, सचेत रहना है। वो भार हम पर नहीं आएगा, ये जानना है। तो वहीं पर केयरफुल रहना है। देखिए बार बार यहाँ पर क्या बताया गया है, शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर तो बचाने वाले परमेश्वर हैं, उसे छोड़ और कोई नहीं। ये तीसरे अध्याय में। देखिए दूसरे अध्याय में वो कहता है दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। वो खुद कहता है तुम्हारा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का परमेश्वर और भेदों का खोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर देखिए हमसे जो भी काम करवाते हैं उसे करने का उद्देश्य तो हमें बचाना है। दूसरी बात, हमारा बोझ वो उठा ले। वो बहुत ही क्लियर है। जी हाँ, ये तो स्पष्ट है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
वो इसे दर्ज करते हैं, ये इसे बताते हैं। कई जगह पर इसे उस तरफ घुमाने के बजाय अपनी ओर अगर आप घुमाते हैं डेंजर ही है। तो डेंजर जोन है। देखिए, प्रेतों के काम में हेरोद नाम का एक राजा है। वो राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा से बात करता है। लोग कहते हैं ये परमेश्वर का वचन है। अगला ही वचन कहता है, हेरोद परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने उसे मारा, उसे खत्म कर दिया। ये नए नियम में बताया है, पुराना नियम नहीं, नया नियम। आज महिमा किसे जाती है, यही तो सवाल है। लोगों ने जिस परमेश्वर को नहीं देखा उस परमेश्वर को दिखाना, यही तो हमारा काम है। परमेश्वर यही तो चाहते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जब लोग हमें महिमा देते तो हम ले लेते हैं। आप तो बहुत ही अच्छा गाते हैं भाई, धन्यवाद। नहीं, प्रभु की महिमा, ये प्रभु की महिमा के लिए है कि मैं गाता हूं, मैं बजाता हूं, मैं कुछ कहता हूं, जो भी करता हूं ये परमेश्वर के लिए है। चाहे मेरा व्यापार हो, मेरी सफलता हो, जो भी मैं कर सकता हूं वो केवल परमेश्वर के लिए है। ये विचार हम में होना चाहिए। आज ये महिमा परमेश्वर को नहीं जाती है। इसका कारण ये है, परमेश्वर पर फोकस नहीं है। परमेश्वर पर फोकस करने के लिए जो भी करना है वो करना ही है, पर जैसे आप उस पर फोकस करते हैं तो वो आपको उठाते हैं। वही तो वहां रेसिप्रोकल। तीसरा अध्याय कैसे खत्म होता है, देखिए। यह आखिरी वचन किस तरह खत्म करता है। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। प्रमोटेड यही परमेश्वर ने उनके लिए किया। एक्चुअली वो तो यही चाहते हैं कि हम अच्छे रहें। हमारा भला ही चाहते हैं। हम जो समर्पण दिखाते हैं उससे महिमा होती है। उस महिमा को अगर हम उससे सौंपते हैं तो वो हमें उठाते हैं। हम जो समर्पण दिखाते हैं उसके लिए वो तो महिमा देते हैं। जब महिमा आती है तो महिमा किसे देते हैं, यही तो सवाल है। कई बार हम तो यही गलती करते हैं। हमेशा एक निर्णय लेना ही है। आज मैं पढ़कर ऊपर उठा, दुख झेल कर ऊपर उठा हूं। कितने तो भी लोग पढ़कर ऊपर नहीं आ पाए हैं। कष्ट झेल कर कितने लोग ऊपर आए हैं, जरा बताइए। इस बीच में जो दुनिया के हैं उनको छोड़ दीजिए, वो अलग कॉन्सेप्ट है। हमारे लिए, हमारे ऊपर आने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह ही कारण है। नहीं तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं यहां पर बैठकर इस तरह से बातें कर रहा हूं, ये सब तो मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्रभु ने कहा और मैं बता रहा हूं, बस यही उनकी कृपा, उसकी करुणा से ही मैं यहां पर बैठा हूं। तीसरे चैप्टर में हमने बहुत सारी बातों को देखे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद लेट्स गो टू डैनियल चैप्टर 4। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। Hello everyone, my name is Alan Ganta. I am a producer, songwriter, worship leader here from Hyderabad, and right now I am standing in this amazing studio. This is Good News High Tech Studio and it's in Hyderabad. It's placed right in the middle of the city, an amazing and easy place to access. I have recently shot a couple of my songs here and I had such a wonderful experience. The crew here are highly professionals, and they are very well equipped to do whatever your need is, like anything from song recording, group discussions. This studio is highly equipped with the top-notch equipment. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रदर जगन, हम डैनियल चैप्टर 4 एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये जो 4th चैप्टर है इसे हम आउटलाइन से कैसे देखेंगे?
सामान्य रूप में ये नबूकदनेस्सर के अंत के बारे में बताने वाला अध्याय है। यानी देखिए, इस एपिसोड में हम नबूकदनेस्सर के अंत के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यानी चौथे अध्याय में इसी के बारे में पूरी तरह से बताया है। देखिए, ऐसा है कि नबूकदनेस्सर का स्वभाव ही अलग था। अलग ही है। तीसरे अध्याय में शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम्हारा परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर, उसे छोड़ और कोई नहीं, इस तरह से कहता है। लेकिन देखिए, इसमें एक विशेष बात क्या है। बाइबल को जितने भी लोगों ने लिखा है वो सब परमेश्वर की ही संतान थे। यानी जिन्होंने भी बाइबल लिखी वो सब परमेश्वर के लोग थे। लेकिन चौथे अध्याय को लिखने वाला है नबूकदनेस्सर। ओहो, तो इन्होंने ही लिखा है। देखिए, यहीं पर उसका परिचय दिया है। पहले वचन में और दूसरे वचन में नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े, कहता है। देखिए, पौलुस जैसे कहता है। हाँ, वो तो है। दूसरा, पवित्र आत्मा ने उन्होंने जो लिखा है वो बाइबल में पाया जाता है। ये जो सोच है, ये थोड़ा सा कितनी बड़ी अलग बात है। हाँ। वो परमेश्वर के कितने करीब आ गया। वो एक अध्याय लिख रहा है, महान है। देखिए क्या लिखता है। मुझे अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उनको प्रकट करूं, कहता है। पौलुस के जैसे कहता है। अपोस्टल पौलुस के जैसे ही देखिए, जैसे वो अपना पत्र यहाँ पर शुरू करता है, तुम्हारा कुशल क्षेम हो, कहता है। मसीह यीशु में परमेश्वर की शांति तुम्हें मिलती जाए। देखिए, इस तरह कहता है। ये सब पढ़ के सच में हम बहुत हैरान होते हैं। एक सांसारिक राजा इस तरह निर्णय लेता है। ये सब यहाँ हमारी बाइबल में है। यानी छोटे भविष्यवक्ता कहते हैं, बड़े भविष्यवक्ता कहते हैं, ये सब कहते हैं, वो प्रभु के कहने पर कहते हैं। नबूकदनेस्सर का पत्र उनके बीच में है। कितनी बड़ी बात है। तो ये जो है गॉड स्क्रिप्ट में ये है। हाँ, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को कितना प्रभावी बना दिया। उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई, चिन्ह हुए, ये चौथा अध्याय उसके जीवन का फाइनल एपिसोड है। उसके जीवन के 7 साल में क्या हुआ इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो नबूकदनेस्सर का साम्राज्य कैसा था, उस साम्राज्य में सभी लोग कैसे थे, उसके बाद उस साम्राज्य में क्या क्या हुआ, ये सब पहले से ही बता दिया था। बड़ी हैरानी की बात है, मुझ पर यह सब अचानक हो गया, सडन ही ऐसा हुआ। ऐसा कुछ होगा ये मैं नहीं जानता था, है ना। पर परमेश्वर ने इसे पहले ही बता दिया था। 5 साम्राज्य आएंगे, पहले बताया गया था 5 साम्राज्य। पर यहां देखिए उसके साथ क्या हो रहा है, ये बता रहा है। उसका राज्य खत्म होने पर था, व्यक्तिगत रूप में उसके साथ कुछ होने वाला था। बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि अपोस्टल जॉन को पैटमोस आइलैंड वो कह रहे, क्योंकि जॉन बहुत ही क्लोज टू गॉड, डैनियल क्लोज टू गॉड, वो भी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको भी बताते हैं। 5 साम्राज्य के बारे में बताया, प्रकाशन दानियल को दिया। अब यहाँ पर इस तरह कहाँ है, उसे स्वप्न दिया, ये सारा प्रकाशन दानियल को दे दिया था। कोई दो राय नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये बता रहा है। हैरानी की बात है, नबूकदनेस्सर का साम्राज्य कितने समय तक रहा, समय काल 20 साल का रहा। परमेश्वर उपयोग करते हैं और क्या किया, ये सब यहाँ पर बताया है। इस अध्याय 4 में उसने जितने भी दुख झेले वो बताया। 7 साल का क्लेश काल होगा, उसे भी कह रहे हैं, पहले बताया। सब बताकर विवरण दिया है, दानियल को बताया। देखिए किसके बारे में है, पूरी तौर से एक सुपर पावर। यानी इसे पढ़ने के बाद में अमेरिका के साथ जो हुआ वो मुझे याद है। वो क्या है, इसे कैसे देखे पूछे तो एक बड़ा सा वृक्ष है और उस वृक्ष पर बहुत से पक्षी रहते हैं। जब वो वृक्ष बहुत ही बड़ा हो जाता है, यानी वो वृक्ष बहुत ही बढ़ जाता है, तो उसमें बहुत से पक्षी आते हैं। वो वृक्ष जब पूरी तरह से बढ़ गया तो पक्षी आकर रहने लगे। बहुत से पक्षी वहां पर रहते थे। अचानक ही वो पक्षी सब चले गए, जंगल चले गए। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी संसार का एक ऐसा साम्राज्य होगा जो बड़ा होगा, तो सभी उसी देश में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर आया है। हमारे समय में ऐसे देश के बारे में हम देखते हैं, अमेरिका है, वो बाकी सब देशों के ऊपर आया है। फिर अचानक सारी डालियां काट दी गई नबूकदनेस्सर की। ऐसा ही देखे तो अचानक एक दिन अमेरिका के ट्विन टावर, पेंटागन गिरा दिए गए। ट्विन टावर यानी उनकी अर्थव्यवस्था को दिखाता है, पेंटागन जो है वो उनकी सेना को दिखाता है। दोनों एक ही दिन ढा दिए गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, एक बलवान देश नीचे गिरने लग गया। जो अमेरिका नीचे गिरा आज तक उठ नहीं पाया है। देख सकते हैं। इसे पढ़कर एक बात याद आती है, यह अमेरिका के बारे में नहीं, नबूकदनेस्सर के बारे में है।
तो किसी साम्राज्य का ऊपर आना या उसका नीचे जाना परमेश्वर के हाथ में है। उस समय नबूकदनेस्सर के साथ ये हुआ, अमेरिका के साथ भी यही हुआ। इनमें इसलिए एक विषय क्या है, यहाँ एक तुलना है। मैं पढ़ते समय अमेरिका के बारे में कह रहा हूँ। पेड़ का निचला हिस्सा इस तरह से यहाँ बताया गया है, बेस को छोड़ दो कहता है। अमेरिका पर जब कब्जा कर रहे थे, 3 जगह से कोशिश कर रहे थे। एक पेंटागन, और फिर दूसरा है ट्विन टावर, और फिर तीसरा है वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस। पर वो उसे कुछ भी नहीं कर पाए। वहां पर बस केवल पॉलिटिक्स रहा, पावर चली गई। वैसे यहां पर बताया गया है, सेम विषय है। इस काम के बारे में पहले से ही बता दिया है। बताते वक्त ही नबूकदनेस्सर को सही होना था। यहीं पर यह मुश्किल है। देखिए, नबूकदनेस्सर ने क्या किया, वो बेफिक्र हो गया। एक सपना ही तो आया था, इस तरह वो बेफिक्र हो गया। फिर दानियल आया, दानियल ने आकर उसका अर्थ बताया। परमेश्वर के स्वभाव के बारे में एक बात हम जानते हैं, परमेश्वर सब कुछ हमें पहले क्यों बताते हैं, रिवील कर रहे हैं, क्यों प्रकट करते हैं। मैं प्रकट करता हूं इसलिए परमेश्वर हूं, इसलिए प्रकट नहीं करते। दूसरी बात, प्रकट करने के लिए मेरे जैसे, आपके जैसे मनुष्य का उपयोग करते। आपको और मुझे बड़े व्यक्ति के रूप में दिखाने के लिए नहीं करते। उसका एक ही उद्देश्य है कि उन्हें बचा ले। निनवे को बताने के लिए योना को भेजा, योना को बचाने के लिए नहीं, पर लोगों को बचाने के लिए। क्यों यीशु मसीह वहां पर्व के आखिरी दिन क्यों वो प्यासे लोगों को बुलाते हैं? केवल भविष्यवाणी पूरी हो इसलिए नहीं, पर लोगों को बचाने के लिए। कुछ भी हो, प्रभु का विचार तो लोगों को बचाने का है। वहीं नबूकदनेस्सर के साथ भी किया, लेकिन ये बेफिक्र हो गया। उसी वजह से ये स्वप्न पूरा हो गया। और वैसा ही हो गया। अगर वो सही होता तो क्या ये नहीं होता? नहीं, वो दूर किया जाता। निनवे के बारे में देखते हैं ना, वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज निनवे खत्म हो चुका। क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? थोड़ा दूर किया, तो आगे बढ़ा दिया। नबूकदनेस्सर चाहता था तो ये कर सकता था, लेकिन नबूकदनेस्सर इसके लिए सीरियस नहीं हुआ। राजा का ये एक और स्वभाव है। परमेश्वर ने चेतावनी दी, लेकिन वो इसके बारे में गंभीर नहीं हुआ। तो दानियल का ये पूरा अध्याय इसी के बारे में कहता है। विवरण से आगे भी बात कर सकते हैं। जी हाँ, 4th चैप्टर, जैसे कि आपने कहा, डिटेल्स बहुत है उसमें, पर इस एपिसोड में हमें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, इस चौथे के अंदर हम गए। प्रभु जो कुछ भी रिवील कर रहे हैं उसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही स्पष्ट है, बहुत जरूरी है। वी कांट टेक थिंग्स लाइटली। वचनों को भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्पष्ट है, उसे हम हल्के में लेकर चले जाते हैं, बट वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। यही मेरा सोच है। एम आई राइट इन सेइंग दैट? बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए कई बार हमारे परमेश्वर ऐसे है जो जगाकर उन्हें चेतावनी देते हैं। एक घटना बताकर इसे खत्म करता हूं। कोई एक व्यक्ति अपनी कार बाहर निकालता है। कार निकालते समय कहते हैं तुम गाड़ी मत निकालो, सुबह चले जाना। पर वो कहते हैं मुझे बहुत से काम है, अभी चले जाता हूं, कल बहुत से काम हैं, इस तरह कहते। और शाम को उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। साथ में जो लोग गए थे वो बच गए, लेकिन वो ही चल बसे। अब ये चेतावनी उन्हें क्यों दी गई थी? अभी हम कहते हैं मैं यही सोच रहा था, मैंने ये कहा था, पर उसका क्या लाभ? अंत में उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बचाने के लिए परमेश्वर ने कहा था, लेकिन उन्हें सिर्फ गंभीरता से लेना था। मैं अगर वो कर दूं तो बच जाऊंगा। मतलब टेक गॉड्स वर्ड सीरियसली। इस सोच से आज हम समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में हम इस चैप्टर 4 में और भी कुछ जानी बात अनजान दृष्टिकोण को देखेंगे। पर अगले एपिसोड में हम क्या क्या देखेंगे उसका एक जिस बताएंगे तो अच्छा होगा। अब इस नबूकदनेस्सर के साथ में क्या हुआ और कैसे हुआ, उसके बाद 7 साल के लिए उसे क्या हुआ, उसके बाद परमेश्वर उसे कैसे लेकर आए, ये परमेश्वर का भाग है, उसका स्वभाव है, ये उसका काम है। अगले एपिसोड में इसके बारे में पूरी तरह देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ हमारे डिस्कशन में है। हम फिर से अगले एपिसोड में मिलेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।